हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए जून महीने की 1 तारीख से 7 तारीख तक का ये हफ्ता उनके लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। और इसे आप सन मून राइजिंग या फिर अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए 1 से 7 जून तक का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, ये 1 बाय 1 देखते हैं। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, गिव मी अ राइट कार्ड कि 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए जून महीने का ये पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि के लिए आया है टेम्परेंस। तो मेष राशि वालों, आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग बैलेंस में रहने वाले हैं। एंजल की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, मतलब आपके लिए एक नया रास्ता खोला जा रहा है, एक नया सवेरा आपके लिए आ रहा है। मतलब जून महीने में आप जो भी करना चाहते हैं आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप बैलेंस में रहने वाले हैं। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या फिर घर, गाड़ी या फिर शेयर बाजार में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उनको जॉब भी मिल सकती है। और स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो चाहे वो लव रिलेशन हो या किसी भी तरह का रिलेशन हो, वो बैलेंस में रहने वाला है। ना बढ़ेगा ना कम होगा, बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। तो आपको आपके रिलेशन भी अच्छे रहने वाले हैं। और अगर कहा जाए तो ये हफ्ता मेष राशि वालों आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहने वाला है, बैलेंस में रहने वाला है। आपको हर काम में मतलब सफलता मिलती हुई नज़र आती है। और आप लोगों में से कुछ लोग प्योरिटी में आ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक राह पे भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो गाइड्स, ये थी मेष राशि की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड कि वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। गाइस, अगर कार्ड शफल करने में देर लगती है तो आप डायरेक्ट अपनी राशि पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दिया गया है, राइट। वृषभ राशि के लिए जून महीने का ये पहला हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। गिव मी अ राइट कार्ड प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स, गॉड। वृषभ राशि के लिए
1 से 7 तारीख का जून महीने का ये पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। प्लीज गिव मी अ राइट कार्ड वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जून महीने का ये पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। चलिए ये कार्ड ले लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आया है कि ये हफ्ते उनके सामने ढेर सारी अपॉर्चुनिटियाँ आएगी, ऑफर आएगी, चाहे वो बिजनेस में हो सकती है, पार्टनरशिप के लिए, जॉब में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, स्टूडेंट के लिए भी अलग अलग माध्यम से ऑफर आ सकती है। तो वृषभ राशि आप लोगों को यही कहना है मुझे कि अगर आप लोग सोच समझ के चुनेंगे नहीं इस अपॉर्चुनिटी को तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि ज़्यादा मुनाफे की लालच में अगर आपने गलत डिसीज़न ले लिया तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ज़वेरात ही नहीं, आप देख सकते हैं कि कुछ कप में सांप बिच्छू भी है जो डस सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन आपके साथ हो जो आपका अच्छा ना चाहते हो, वो आपको मैनिपुलेट करके बातों में फंसा के और गलत फैसला आप ले ऐसा कर सकते हैं। तो आपको इन नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है, इनकी बातों में नहीं आना। इस हफ्ते आपको अलर्ट रहना है और आपको किसी ज्ञानी की या फिर किसी वेलविशर की राय लेनी है, उनके साथ विचार विमर्श करके ही आपको डिसीज़न लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो सोना नहीं होता, वो पीतल भी हो सकता है। तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। और आगे ऐसा भी लगता है मुझे आप लोगों के लिए कि ये शायद आपको किसी चाल में फंसाने के लिए अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो ये नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो या आप आगे बढ़े। तो ऐसा भी कोई हो सकता है, कोई नेगेटिव पर्सन के जो आपके लिए अच्छा ना सोचता हो, तो आपको उससे अलर्ट रहना है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी के लिए डील करते हैं या फिर मकान के लिए आप नया मकान लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी आप ऐसी मटेरियल चीज़ लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अलर्ट रहना है। हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो, तो बेहतर है कि आप इस हफ्ते ऐसा कुछ भी ना खरीदें जिससे आपको नुकसान होने की संभावना हो। और अगर कहा जाए तो स्टूडेंट के लिए भी यही कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे ऑफ़र आएंगे कि इस फील्ड में एजुकेशन लो, इस फील्ड में लो, लेकिन उनको भी बहुत सोच समझ के कदम उठाना है, वरना आगे जाके रिज़ल्ट उनके अच्छे नहीं आएंगे। रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो, शादी के लिए बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते आए हो, तो आपको उसमें भी अलर्ट रहना है। क्योंकि कोई ऐसा दुश्मन आपका है जो आपको गलत रिश्ते में बांध देगा, जो आपके लिए ज़िंदगी भर का जंजाल बन जाएगा। तो आपको अलर्ट रहना है रिश्ता करने में भी। और अगर जॉब की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि आपके साथ काम करने वाले कुछ पर्सन आपसे आपकी कामयाबी से जलते हैं, आपके अच्छे काम करने की वजह से बहुत आप पे जलन करते हैं और आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वृषभ राशि ये हफ्ता आपके लिए अलर्ट रहने का है। और आप अगर किसी भी फील्ड में
कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो सोच समझ के, किसी के साथ विचार विमर्श करके ही डिसीज़न लीजिएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो डिवाइन यूनिवर्स से प्रे कीजिएगा कि वो आपको सही डिसीज़न लेने में मदद करे और आपको इंट्यूशन दे कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। आप आर्कएंजल माइकल की मदद ले सकते हैं, उन्हें आप बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए कि आपको सही डिसीज़न लेने में आपकी मदद करे। और हेल्थ वाइज आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए क्या कार्ड आते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गिव मी ए राइट कार्ड। मिथुन राशि के लिए जून महीने का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए आया है एस ऑफ कप्स। मिथुन राशि वालों, आपके लिए जो कार्ड आया है, आपके लिए इस हफ्ते डिवाइन यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग आ रही है और आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। देखिए बादल में से हाथ निकल रहा है और ये एंजल मैसेज, कबूतर है, ये एंजल मैसेज लेके आया है। यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार, अबंडेंस और सक्सेस आ रहा है। और इतना सक्सेस और प्यार आ रहा है कि वो आप अपने अलावा और को भी मतलब प्यार बांटेंगे और अबंडेंस इतना आएगा कि आप दूसरों की भी मदद करेंगे। और अगर किसी ने आउट ऑफ इंडिया जाके बिजनेस, जॉब या एजुकेशन लेने का सोचा है तो ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर किसी ने शादी करने का सोचा है या फिर मंगनी करने का सोचा है तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों को उसके सोलमेट मिले और कुछ दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतज़ार कर रहा था तो इस हफ्ते उनको जॉब भी मिल सकती है। और अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो हो सकता है उनको बहुत बड़ी डील हो उनकी और उनको मुनाफा मिले। मतलब हर तरीके से सक्सेस है। स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। ऑल ओवर ये हफ्ता हर फील्ड के लिए अच्छा रहने वाला है, सक्सेस दिलाने वाला है और आपके गोल पूरे होने वाले हैं और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने वाला है। और हेल्थ वाइज आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के लिए कौन सा कार्ड आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन गॉड गिव मी अ राइट कार्ड। कर्क राशि के लिए जून महीने का ये पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। गिव मी अ राइट कार्ड कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि, ऐसा लगता है कि आप लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का जो आप बहुत वक्त से कर रहे हैं, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, लव रिलेशन। आप इंतज़ार करते हैं धैर्य के साथ, सब्र के साथ, हौसले के साथ कि नहीं, आज नहीं तो कल मुझे मेरे सब्र का फल मिलेगा। तो इस हफ्ते भी आप इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं हौसले के साथ कि आपने जो भी बिज़नेस शुरू किया है उसमें आपको अबंडेंस मिलेगा और आपने जो भी जॉब मांगी है वो आपको डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिलेगी और वो ऐसी जॉब मिलेगी। अगर रिलेशनशिप की बात करूं
तो हो सकता है कि किसी ने आपको कमेंटमेंट ना दिया हो या फिर ब्लॉक कर दिया हो, तो आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपको कमेंटमेंट देंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे। और स्टूडेंट भी इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी मेहनत का फल उनको कब मिलेगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये हफ्ता आप हौसला रख के, धैर्य और सब्र के साथ डिवाइन पे भरोसा करके अपनी मनोकामना पूरी होने का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हेल्थ वाइज आपको अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी कर्क राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। 1 मिनट गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। सॉरी गाइस। चलिए अब हम चलते हैं अगली राशि सिंह राशि की ओर। उनके लिए क्या कार्ड आते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड कि सिंह राशि के लिए जून महीने का ये पहला हफ्ता 1 से 7 तारीख तक का हफ्ता कैसा रहने वाला है। ऑल ओवर ये हफ्ता सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि वालों, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। आपके पास हर टैलेंट है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपके पास अपॉर्चुनिटियाँ भी है, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। शायद आपको यही डर है कि आप बाहर जाएंगे और आप फिर से अनसक्सेस होंगे तो क्या होगा। आपको कोई डर या फिर कोई जिम्मेदारी की वजह से आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और आपको एफर्ट करना है, क्योंकि आप एफर्ट करेंगे तो ही आपको इसका परिणाम मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप इसी तरह कंफर्ट जोन में रहेंगे तो जो भी अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। अगर आप बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो आपको हिम्मत करके फिर से छोटा सा ही बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर जॉब में आपका लॉस हुआ है तो आपको जो भी जॉब डिवाइन की तरफ से मिल रही है उसका स्वीकार करना चाहिए। और अगर रिश्ते में आपको कोई कमिटमेंट देने का वादा करके गया है और कमिटमेंट नहीं दिया, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उनसे पूछना चाहिए, आपको सामने से उनकी तरफ जाना चाहिए। और स्टूडेंट के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आपको भी अगर एक बार अनसक्सेस हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी ऐसी फील्ड में, तो आपको मायूस नहीं होना, आपको फिर से कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग को, सिंह राशि वालों, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, वरना इस हफ्ते भी आप कंफर्ट जोन के अंदर रहने वाले हैं ऐसा लग रहा है। और हेल्थ वाइज आपको अपने और अपने परिवार की हेल्थ का खास ख्याल रखना है। तो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कन्या राशि की ओर, वर्गो राशि। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड कन्या राशि के लिए ऑल ओवर जून का ये 1 से 7 तारीख तक का हफ्ता कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लिए। प्लीज गिव मी अ राइट कार्ड डिवाइन यूनिवर्स गॉड, प्लीज गिव मी अ राइट कार्ड। कन्या राशि, वर्गो राशि के लिए, वर्गो राशि के लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस।
वर्गो राशि, आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है उससे मैं कहती हूँ कि इस हफ्ते आपको प्योरिटी मिलने वाली है, आपको अबंडेंस मिलने वाला है, आपके पास वो हर चीज़ होगी जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में अबंडेंस आने वाला है, आपको बहुत मुनाफा होने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी डील पक्की हो जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वो भी मिल सकती है। और अगर स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जाके ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हफ्ता अच्छा है। और रिलेशनशिप में कहूँ तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की मंगनी हो सकती है, और कुछ दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है, और कुछ कपल के वहाँ न्यू बॉर्न बेबी आने की खुशखबरी भी मिल सकती है। और अगर कहा जाए तो किसी ने अगर कोई बिजनेस डील करनी हो, या किसी को प्रॉपर्टी के बारे में कोई डील करनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, या कोई भी ऐसी बड़ी मटेरियल चीज़ खरीदनी हो, तो ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाना चाहता है तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर देखा जाए तो ऑल ओवर हर फील्ड में बहुत ही अच्छा ये हफ्ता आप लोगों के लिए रहने वाला है। आप लोगों को अबंडेंस मिलने वाला है, आप लोगों को मान सम्मान सत्ता मिलने वाली है, आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको जॉब में प्रमोशन भी मिल सकती है, और आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। और हेल्थ वाइज मैं कहूँगी वर्गो राशि कि आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। और कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हैं और अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आध्यात्मिक राह पे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं तुला राशि की ओर कि तुला राशि के लिए जून का ये 1 से 7 तारीख तक का हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गिव मी राइट कार्ड तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए ऑल ओवर ये हफ्ता कैसा रहने वाला है तुला राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गॉड गिव मी राइट कार्ड। तुला राशि के लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते कुछ लोग टीम वर्क में काम करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव काम करने वाले हैं, जो जैसे पेंटिंग है, या फिर वो वर्क ऐसा कलाकृति है, मूर्तियाँ बनाना है, एक जैसे कहते हैं ना कि क्रिएटिव फील्ड में जो लोग मिल के काम करते हैं उस तरह का काम करने वाले हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग पार्टनरशिप में पार्टनरशिप में बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में मैं कहूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है इस हफ्ते, और उनका मतलब जो खुशियों भरा संसार है उसमें वो कुछ न कुछ ऐसा कर सकती है कि जिसकी वजह से उनके बीच में मनमुटाव हो जाए या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस बात से अलर्ट रहना है आप लोगों को। ये जिसे रेजोनेट होता है वो ही लीजिएगा। और अगर बिजनेस आप पार्टनरशिप में करते हैं तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके साथ जो भी काम करते हैं उसमें से शायद कुछ लोग ऐसे भी हो जो
आपके साथ अपने फ़ायदे के लिए धोखा करे, उनमें नेगेटिविटी हो, नेगेटिव थॉट हो उनके दिमाग में, तो आपको अलर्ट रहना है और उनसे बचना है। और अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो उनके लिए भी ये हफ्ता मैं कहूँगी कि वो अलर्ट रहे, कुछ उनकी गलत लोगों के साथ दोस्ती ना हो जाए कि जो नेगेटिव थॉट वाले हो और मैनिपुलेट करने वाले हो, तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। और अगर जॉब की बात की जाए तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जो भी अभी आपके पास जॉब है, आप ये अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो आप अभी ये हफ्ता निकाल दीजिए। आपके पास जो भी काम है या जॉब है, आप उसमें ही लगे रहिए और उसमें ही आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। और हेल्थ वाइज तो मैं यही कहूँगी तुला राशि वालों के आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी तुला राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब वृश्चिक राशि के लिए पहले ही कार्ड आ गया, 2 ऑफ सॉर्ड्स। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए तो पहले ही कार्ड आ गया है कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है जिसमें से आपको एक को चुनना है, लेकिन आप उसे चुन नहीं पा रहे। आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और डिवाइन आपको इंट्यूशन दे रहा है, लेकिन आपने अपने दिल पे हाथ रख दिए हैं। आप वो आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं और आप एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुननी है, आंखों पे से पट्टी हटानी है, या फिर कोई बुजुर्ग या वेल विशर या फिर कोई ऐसे जानकार के साथ जानकार की राय लेनी है, उनसे विचार विमर्श करके सही फैसला लेना है। अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब वो चाहे जो एजुकेशन में हो, जॉब में हो, या फिर बिजनेस में हो, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर लेने का सोच रहे हैं, तो आपको हर फील्ड में सही डिसीज़न लेना होगा। आपको विचार विमर्श करके नया बिजनेस शुरू करना हो तो विचार विमर्श करके शुरू करना होगा। अगर आप नई जॉब में जाना चाहते हैं, 2 अपॉर्चुनिटी है, तो आपको सही अपॉर्चुनिटी को चुनना होगा अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के। उसके अलावा अगर स्टूडेंट के लिए भी 2 अपॉर्चुनिटी हो तो उनको भी अपने वेल विशर या फिर अपने जो भी प्रोफेसर है, टीचर है, उनसे विचार विमर्श करके किस फील्ड में जाना उसके बारे में अपना डिसीज़न लेना चाहिए। और रिलेशन की बात करूँ तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा रिश्ते हैं तो आपको सोच समझ के रिश्ता भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूर से सब अच्छा लगता है लेकिन नज़दीक जाने पे पता चलता है कि ये तो एक ब्राह्मणा थी, एक मृगजड़ था, मतलब सच्चाई कुछ और ही थी और हमें दिखाया कुछ और जा रहा था। तो आपको सही चॉइस करनी है रिलेशन में भी, वरना हो सकता है कि गलत चॉइस आपके लिए ज़िंदगी भर जी का जंजाल बन जाए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको अलर्ट रहना है और सही डिसीज़न इस हफ्ते लेना है। और हेल्थ वाइज आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं धनु राशि के लिए क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड के जून महीने का 1 से 7 तारीख तक का ये पहला हफ्ता धनु राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। धनु राशि के लिए आया है 6 ऑफ कप्स। धनु राशि वालों, मुझे लगता है कि आप लोगों
इस हफ्ते आप लोगों से शायद कुछ लोगों को उनका सोलमेट मिल सकता है, या फिर उनका बचपन का साथी उन्हें कमिटमेंट देने आ सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि किसी की दोस्ती प्यार में बदल सकती है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत वक्त से अगर किसी को मिलना चाहते हो तो मिल ना पाए हो, तो उनसे मुलाकात हो सकती है। जो बिजनेस करते हैं उनको भी अब अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। अगर जॉब करते हैं जो, उनको भी हो सकता है प्रमोशन मिले, उन्हें भी इतना सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं, हमें हमारी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। और रिलेशनशिप में तो यही कहा कि किसी की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। और स्टूडेंट के लिए कहा जाए तो उनको भी उनकी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनके लिए भी सब ठीक रहने वाला है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये हफ्ता धनु राशि वालों आपके लिए बहुत ही अच्छा प्यार भरा रहने वाला है, सफलता से भरा हुआ रहने वाला है, आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप ने कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा है तो ये हफ्ता इसलिए भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और हेल्थ वाइज आपको अपने और अपने परिवार की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी धनु राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं मकर राशि की ओर कि मकर राशि के लिए क्या कार्ड आ रहे हैं कि उनके लिए जून महीने का ये पहला हफ्ता 1 से 7 तारीख का हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड कि मकर राशि वालों के लिए ये जून महीने का पहला हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। गिव मी अ राइट कार्ड। मकर राशि, ओ ढेर सारे कार्ड आ गए। इतने कार्ड हमें नहीं चाहिए, हम पहला कार्ड ले लेते हैं। ओके, चलिए मकर राशि वालों के लिए आया है द लवर्स। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी मकर राशि वालों कि कुछ लोगों को उनका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है इस हफ्ते, सोलमेट मिल सकता है। ट्विन फ्लेम मतलब जिसे शिव शक्ति कहा जाता है, डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से बनाया हुआ ये रिश्ता जिसे एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं। तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, कुछ दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। और अगर बिजनेस, जॉब, एजुकेशन के लिए मैं कहूँ तो ये हफ्ता सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस भी अच्छा चलेगा। अगर जॉब है तो जॉब में भी उनके काम को सराहा जाएगा। और स्टूडेंट को भी उनकी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर किसी ने प्रॉपर्टी में डील की है या फिर शेयर बाज़ार में पैसे लगाए हैं तो उनको भी मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर किसी ने आउट ऑफ इंडिया जाके बिजनेस, जॉब या एजुकेशन के लिए सोचा है तो ये हफ्ता उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। तो मकर राशि वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर आप हर फील्ड में आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और हेल्थ वाइज मैं यही कहूँगी कि आप अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तो मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या कार्ड आता है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड कि कुंभ राशि के लिए 1 से 7 तक का जून महीने का ये पहला हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी अ राइट कार्ड। कुंभ राशि के लिए क्या है क्या। चलिए कुंभ राशि के लिए आया है द सन। वाह क्या बात है। कुंभ राशि वालों आपके लिए तो भाई एक नया सवेरा आ रहा है। खुद सन कार्ड, सूर्य की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, एक प्रकाश पुंज, मतलब हर फील्ड में सक्सेस, विश फुलफिलमेंट। तो अगर आप लोग
नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आप सक्सेस होगे, आप खोल सकते हैं। आप अगर नए जॉब में जाना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट अगर अच्छी पढ़ाई करने के लिए आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। और अगर बिजनेस और जॉब के लिए भी कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनको भी सक्सेस मिल सकती है, और कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, और कुछ रिश्ते प्यार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ कपल के घर न्यू बॉर्न बेबी आने की भी खुशखबरी मिल सकती है। ऑल ओवर ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें थी, चुनौतियाँ थी या फिर कोई भी प्रॉब्लम थी, वो सोल्व होने वाली है। आपकी ज़िंदगी से हर तरह का अंधेरा दूर होने वाला है और एक नया सूरज नई रोशनी के साथ आपकी ज़िंदगी में उजाला लाने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि के लिए जून महीने का ये 1 से 7 तक का हफ्ता कैसा रहने वाला है। द हाई प्रीस्टेस, मीन राशि वालों, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाने वाले हैं, आध्यात्मिक राह पे, और वो बहुत ही इनर वर्क करने वाले हैं। उनका आत्मज्ञान बढ़ने वाला है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हैं। और कुछ लोगों की तो थर्ड आई भी ओपन होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो अगर किसी ने आउट ऑफ इंडिया जॉब, बिजनेस या फिर एजुकेशन के लिए जाना सोचा है तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट के लिए ये हफ्ता बेहतर से बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर वो कोई ज़्यादा एजुकेशन पाना चाहते हैं तो वो इस हफ्ते उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कुछ लोगों के सामने ऐसे राज खुलने वाले हैं कि उस राज के खुल जाने से वो अभी तक जो निर्णय नहीं ले पाते थे वो निर्णय ले लेंगे। कुछ लोगों को सही और गलत का पता चल जाएगा। उनको ये पता चल जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन आस्तीन का सांप है। मतलब बहुत सारे राज भी खुलने वाले हैं। और अगर कहा जाए तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है, बिजनेस अच्छा चलेगा। जॉब भी जो करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। और रिलेशनशिप के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। अगर कुछ बढ़ेगा नहीं तो कुछ कम भी नहीं होगा, बैलेंस में रहने वाला है ये हफ्ता। लव रिलेशन के लिए भी ये हफ्ता बेहतर रहने वाला है, कोई और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का आत्मज्ञान बढ़ने वाला है और प्योरिटी बढ़ने वाली है। और ये हफ्ता अगर कहा जाए मीन राशि तो ऑल ओवर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है हर फील्ड में। और हेल्थ वाइज यही कहूँगी कि आपको अपना और अपने परिवार की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। और देखिए इसमें ये अनार के दाने दिख रहे हैं आपको, इसलिए आपको ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आपको अगर आपके परिवार में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो गाइड्स, ये थी 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।